जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल से BS खंडा में। मैं भी साक्य स्वागत करता हूँ आपका। देखिएगा, आज पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर BS खंडा पर क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वीडियो आ रही है और इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास आ रही है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा प्यार दिखाना है इस वीडियो में और सबसे ज़्यादा ही कमेंट, सबसे ज़्यादा ही लाइक वगैरह दिखाना है, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा प्यार देंगे इस वीडियो में सबसे पहले, क्योंकि पहली क्लास है और पहली क्लास में आपको जोरदार तरीके से प्यार दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिएगा, स्टार्ट करेंगे क्लास को। देखिएगा, आपको बताते हैं हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास है, चैप्टर नंबर थोड़ा 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको देखेंगे, उसका आज हम लोग बेसिक ही बताएंगे। इसके अलावा हम थोड़ा आगे चर्चा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतना मैं पहले बताऊँ, बेसिक करने के बाद क्वेश्चन आप खुद लगाने लगोगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। मतलब बेसिक समझाने के बाद आप खुद बता दोगे कि क्या है क्या नहीं है। और देखिएगा, चलिए सबसे पहले आपसे बात करते हैं हम लोग कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। बात करें बहुपद, आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद। अब बात ये बहुपद कहते किसे हैं, ठीक है। बहुपद किसे कहते हैं ये आपसे बात करी जाए तो बहुपद क्या होता है, सीधी सी बात है, आप लोगों को बता दिया जाए। 1 मिनट तो रहेगा, ठीक है। बुक ओपन कर लूँ जरा। देखिए, बहुपद किसे कहते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं कि किसी भी चर की x घात को, ठीक है, किसी भी चर की x घात को या n घात को हम लोग बहुपद कहते हैं। सीधी सी बात है, मतलब चाह रहा है ये कि कोई भी चर है उसकी पावर कोई भी हो सकती है, उसी को हम वही बहुपद नाम दे देते हैं जो होता है, ठीक है ना। उसी को वही दे देते हैं। इसलिए आपसे बोलना चाह रहा है कि किसी भी x की पावर मतलब कोई भी चर की पावर हो, ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, बहुपद आपने यहाँ ध्यान से पढ़ लिया तो 10th में जाकर सेम वही पढ़ना है आपको, कोई अलग से नहीं पढ़ना, ठीक है ना। चलिए अब बात करें आपसे कि हम बहुपद कितने प्रकार के हैं। बहुपद कई प्रकार के थे, आपसे 3 प्रकार की बात करेंगे हमसे। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुपद 3 प्रकार के कैसे होते हैं आपको बता रहे हैं। नंबर 1 रेखिक बहुपद, नंबर 2 दो हाथी बहुपद या द्विपदी बहुपद, नंबर 3 त्रिपदी बहुपद, जैसे चतुर्पदी भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं 3 तक ही बात करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं आपको मैं बता रहा हूँ कि रेखिक बहुपद का मतलब लीनियर, मतलब रेखा, ठीक है। रेखा से बाहर ना जाए, वही अभी हम समझना किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर अपोजिट सोच मत ले लेना, ठीक है। तो मतलब कोई रेखा है, रेखा से बाहर ना जाए, उसी को हम लोग रेखिक बहुपद कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी रेखा के बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये डिनोट करना चाह रहा है कि उसकी पावर, उस बहुपद की पावर जो रहेगी वो 1 रहेगी, 1 से ऊपर ना ही कम, ठीक है। तो 1 रहेगी तो सीधी बात है, उसको पावर पे 1 लिखो या आप मत लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लिखोगे तो ही 1 कहलाएगा। मान लीजिए आपका नाम दुर्गेश है, तो मैं कहूँ एक दुर्गेश है या दुर्गेश है, बात एक ही आ रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, तो क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन सीधे से लिख देना कि वह बहुपद जिसके चर की घात जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है, अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे आपसे बात करें x+2 और x+5, ठीक है, ये सब हमारे रेखिक है, क्योंकि इनमें किसी के चर में घात नहीं दिख रही है, इसलिए हमारे सब ये रेखिक बहुपद कहना है, ठीक है ना। अब अगली बात आपसे करते हैं हम लोग कि द्विपदी बहुपद। द्विपदी का मतलब सीधा से कह सकते हो वह बहुपद जिसके क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2, ठीक है, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं, दो ही घाती बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कुछ नहीं है, बस यही है, थोड़ा और कुछ नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं
ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा, यहाँ पर दे देंगे टू एक्स स्क्वायर फिर एक्स प्लस टू, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ठीक है। आप चाहें उसकी पावर बनकर दें एग्जाम्पल ना दें, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, हम जीरो एक्स मान ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है त्रिपदी, ठीक है ना, मतलब ध्यान से समझ लेना इस बात को, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि ऐसा मत समझना कि अरे ऐसे बोले जा रहे हैं लिखा नहीं रहे हैं, वो बात को ध्यान से समझ लेना, बस इतना ही है, क्योंकि यहाँ पेपर में पूछा नहीं जाता, बस आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब त्रिपदी का मतलब जिसके अधिकतम घात तीन हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे त्रिपदी में क्या होगा, यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर या फिर टू एक्स क्यू मान लो, टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ये भी एक त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात तीन है तो त्रिपदी कहलाएगा। अगर फोर्थ की बात करें तो चतुर्थपदी मतलब चार घात, पंचपदी तो मतलब पांच घात, षष्ठपदी मतलब छह घात, ठीक है। सप्तम अष्टम ऐसे चलता रहेगा। तो मतलब ऐसे ही आपको मतलब तरीका समझाया मैंने आपको कि एक वाई एक से एक, एक से एक, एक से ऊपर एक, एक से एक बार मतलब गिनती चलना, ठीक है। वैसे ही गिनती चलोगे वैसे ही अधिकतम घात आप लोग बढ़ाते चले जाओगे। अब बात यह है कि बहुपद कौन कौन कहलाते हैं, मतलब किस रूप में हो तो कहलाते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई बहुपद, अगर किसी भी बहुपद की घात एक प्राकृतिक संख्या है तो वो बहुपद कहलाएगा। अदरवाइज अगर कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि भिन्नात्मक जो है, अगर भिन्नात्मक संख्या है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे आपसे बात करी जाए कि भिन्नात्मक संख्या कौन होती है, आप सीधी सी जानते होगे कि भिन्नों के रूप में होती है। जैसे 3/4, 2/3 ऐसी कोई संख्या दे रखी हो, भिन्नात्मक संख्या दे रखी हो, तो उसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है, कभी बहुपद नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि यही मेन चीज़ है। और आपका क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, जो मैं आपको बात बताते जा रहा हूँ उस बात पे आप लोग ध्यान देते जाइए। ऐसा ना हो कि हम बोलते जाएं हम और आप किसी बात पे ध्यान ना दें, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं कौन नहीं कहलाएगा, जैसे रूट एक्स है या करने बाई है, ये कभी नहीं कराएंगे। इनको जब ओपन करेंगे हम लोग तो ये आएगा एक्स का वन बाई टू, और इसको ओपन करेंगे तो थ्री बाई वन बाई थ्री, ठीक है। ये इस प्रकार ओपन होंगे। तो बताइए ये भिन्नात्मक है, तो वो यस बिल्कुल भिन्नात्मक मतलब भिन्नों के रूप में है, ठीक है, मतलब भिन्नात्मक तो भिन्नों के रूप में है, ठीक है ना। तो बताइएगा इस प्रकार के बहुपद भिन्नात्मक बहुपद नहीं कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार की घात अगर लगी है तो वो बहुपद नहीं करेंगे, ये मेरी बात को ध्यान से अच्छी तरीके से माइंड में रखें, ठीक है ना। और बता दें आपको जितना भी कुछ कराएंगे वो सब एनसीईआरटी का होगा, कोई हटके नहीं होगा, ठीक है। कल से हम मतलब लोग क्वेश्चन कराएंगे। और आपको एक चीज़ जरूर पता चले, आपको ये सबसे बहुत समझ में आ गया, डेफिनेशन बता दी मैंने। अब यहाँ पर रहता है कि डिवाइडेशन, डिवाइडेशन भी हम सब सेम उसी की तरह होता है जैसे आप लोग गिनती और करते हैं ना, कि ऐसे गिनती करी और ऐसे वगैरह, तो ये सब ऐसे होता है। मल्टीप्लाई का मतलब समझ लो, मल्टीप्लाई में क्या होता है, गुणा में खाते छूटती है, इतना आप सीधे सीधे जानते हो, ठीक है। बस यही इसका बहुपद है, ठीक है ना। तो मिलेंगे बाकी क्लास में, ठीक है, एक्सरसाइज के साथ। तो जब तक के लिए मैं डाटा, जय हिंद, जय भारत, सबसे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करना है इस वीडियो को।